जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले 30 क्वेश्चन मैंने जितने भी करवाए हैं उसे देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 31 क्वेश्चन होने वाला है उसमें क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 31 में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन 31 में पूछा गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर इंग्लिश में बोला गया है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 2√2 सेंटीमीटर। अगर यदि यहाँ पर बोला गया है कि किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल का, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि अगर यदि किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर यदि साइड दिया गया है मतलब यहाँ पर भुजा अगर यदि दिया गया है और वो दिया गया है कितना, यहाँ पर दिया गया है 2√2 सेंटीमीटर, 2√2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका एरिया क्या होगा। यानी हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ हम लोगों को क्या निकालना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना है। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल ऑफ समबाहु त्रिभुज, यानी यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका जो एरिया होता है ये होता है √3/4 × a²। ए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये साइड है, तो साइड कितना दिया हुआ है, साइड हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में 2√2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे 2√2, मतलब इसको लिख सकते हैं √3/4 × ए के जगह पर हम लोग रखेंगे 2√2। अब इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है सॉल्व। √3/4 है तो √3/4 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इंटू यहाँ पर क्या लिखा गया है 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या ये 2 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 × हो जाएगा 2, मतलब इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं 2√3 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि 2√3 इसका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। एक कोन है, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि एक कोन है और इसका बेस ऑफ डायमीटर दिया गया है, मतलब यहाँ पर इसका डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया गया है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में और भी आगे दिया गया है कि एंड हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो हाइट इसका कितना दिया गया है, इसका हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया गया है, यहाँ पर स्लेंट हाइट इसका दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी इसमें बोला गया है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें CSA पूछा है। हिंदी में बात करें क्वेश्चन की, तो हिंदी में बोला गया है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये शंकु जो है इसका आधार का जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और बोला गया है कि अगर यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय, यानी यहाँ पर इंग्लिश में बात करें तो CSA पूछा गया है। क्या पूछा गया, CSA। हम लोग जानते हैं कौन का जो CSA होता है, यानी यहाँ पर शंकु का अगर यदि बात करें हम लोग, शंकु का, यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है यहाँ पर ये πRL, यानी ये क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CSA ऑफ हो जाएगा यहाँ पर ये कोण, यानी CSA ऑफ कोण क्या होता है πRL, जहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 × R हम लोगों को नहीं पता है, बट हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को D पता है इसका कि 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। जब D = 10.5 सेंटीमीटर दिया गया तो R कितना हो जाएगा, D/2 होता है, मतलब बोल सकते हैं ये जो D होगा ये 10.5 / 2 हो जाएगा। पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आएगा यानी 20 हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 2020 इंटू एल। एल यहाँ पर क्या है तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब यहाँ पर क्या है स्लेंट हाइट दिया गया है कितना ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से ये कटेगा 11 टाइम्स में और 7 के टेबल से ये कटेगा कितने बार में, ये कटेगा 15 टाइम्स में। मतलब बोल सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 15 जो होगा इसका आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 5 और कैरी जाएगा 1। 15 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 15 और 1 16 हो जाएगा, मतलब 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब इसका CSA जो होगा वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CSA हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें वही क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि एक बेलन है, एक बेलन यहाँ पर है और बोला गया है कि इसका अगर यदि त्रिज्या दिया गया है, इसका अगर यदि रेडियस दिया गया है, मतलब यहाँ पर बात करें हम लोग इसकी, तो इसका अगर यदि यहाँ पर रेडियस दिया गया है और रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी दे रखा है, क्या दिया गया है, साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, और बोला गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो यहाँ पर टोटल पूछा गया है, तो TSA जो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, इसका होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका। यानी हम लोगों को क्या करना है, इसमें पुट करना है केवल, यानी 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। तो ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन का देख रहे हैं, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ये किसका है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 33 का यहाँ पर। तो हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहाँ पर TSA ऑफ सिलेंडर पूछा गया तो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22/7 हो जाएगा। इंटू r कितना दिया गया, 4 दिया गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। h कितना है 10 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस r 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको कर देना सॉल्व। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 10 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 7 2 जाइए 2 टाइम्स में कटेगा 14। अब इसको कर देना आपस में मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो तो यहाँ पर 2 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 को 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा 44। अब 44 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 4 जा होता है 32, 32 का 2 हो जाएगा, कैरी जाएगा 3, 8 4 जा 32 और 3 क्या हो जाएगा 35, मतलब 352 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्या हो जाएगा TSA हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ बेलन का यहाँ पर हो जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करें 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी बोला गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ पर 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि रेडियस कितना दिया गया, तो रेडियस यहाँ पर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया है। मतलब r के जगह पर क्या लेंगे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसको जैसे ही रिमूव करेंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जैसे ही रिमूव करेंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा। अब इसको कर देंगे रिड्यूस। 7 के टेबल से ये 5 बार में कटेगा, 7 5 जा 35, 5 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा, 5 2 जा 10, 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, और अगेन हम लोग बात करें तो 2 के टेबल में ये 5 टाइम्स में जाएगा, 2 5 जा 10, और 5 के टेबल से ये 7 टाइम्स में जाएगा, 5 7 जा 35। जो फाइनली बचेगा वो क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 का 4 कैरी जाएगा 1, 7 2 जा 14 एंड 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं जो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें हम लोग 35 की, तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 35 ये था, क्वेश्चन नंबर 35 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें जो कि छूट गया था, तो क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि इफ़ द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आर न्यूमेरिकली सेम। बोलने का मतलब ये है कि एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक घन है, एक क्यूब है, और उसका जो वॉल्यूम है और उस टोटल सरफेस एरिया जो है दोनों क्या है, बराबर है। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है TSA ऑफ, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यहाँ पर ये गिवन है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर साइड क्या होगा, यानी इसका क्यूब का साइड पूछा गया है, घन का यहाँ पर भुजा पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड का क्यूब, यानी एक क्यूब होता है। बात करें हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है 6A² होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों को क्या पूछा गया, हम लोगों को पूछा गया है कि इसका भुजा क्या होगा। तो इधर A क्यूब है, इधर A² है, तो यहाँ पर ये A² जो है, A² यहाँ पर अगर दी ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब A क्यूब डिवाइडेड बाय A² हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 6। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, सेपरेट होगा, क्योंकि बीच में डिवाइड है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का पावर 3 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा 6, और A का पावर 3 - 2 करेंगे तो A आ जाएगा इज इक्वल टू 6। मतलब हम लोग को पूछा बोला क्या गया था, हम लोग को साइड क्या होगा, भुजा क्या होगा, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 6 यूनिट्स। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36 की, तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के मध्य क्या होगा। यानी यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर फर्स्ट 3 सम संख्याओं का यहाँ पर माध्य पूछा गया है, यहाँ पर माध्य पूछा गया है। मतलब इंग्लिश में बोले तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, मीन ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। अब सबसे पहले इवन नंबर की बात करें तो फर्स्ट 3 इवन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। अगर दी यहाँ पर फर्स्ट 3 इवन नंबर की बात करें तो पहला जो इवन नंबर होता है यहाँ पर फर्स्ट इवन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इवन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सबसे पहले 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट होगा यहाँ पर 4, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये 6 हो जाएगा। अब फर्स्ट 3 इवन नंबर हमने लिख लिया, इसका क्या निकालना है, हम लोगों को माध्य निकालना है। माध्य निकालने के मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर मीन बराबर होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सभी का सम। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का सम करना है, मतलब 2 + 4 + 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से क्या मिलता है हम लोग को, 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 को 2 से प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, और 3 को जब 3 से जब 12 कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, मतलब यहाँ पर क्या होगा 4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो मीन होगा, इसका माध्य होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका 4 इसका माध्य हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 11 एंड 4 5 5 6 12 रन बनाए हैं। मतलब जितना वो रन बनाया 10 पारी में उसका डाटा यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर डाटा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 37 में, तो क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पर गया है कि पहला पारी में वो 12 रन बनाया है, फिर दूसरे पारी में वो कितना रन बनाया है, 18 रन बनाया, फिर तीसरे पारी में वो इसी तरह से 13 बनाया है, फिर चौथे पारी में कितना बनाया तो 5 रन बनाया है, उसके बाद फिर ये 4 रन बनाया है, फिर वो 11 रन बनाया है, इसी तरह से ये फिर 5 रन बनाया, फिर से 5 रन बनाया, उसके बाद ये फिर 6 रन बनाया, फिर ये 12 रन बनाया है। इतने वो 10 इनिंग में जा कर के इतना रन बनाया है। तो पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक क्या होगा, यानी यहाँ पर मोड पूछा गया है। अगर यदि कोई खिलाड़ी है वो 10 इनिंग खेला यहाँ पर और इतना 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 रन यहाँ पर मारा है, पहले 12 मारा, फिर 18 13 5 4 11 5 5 6 12, 10 इनिंग में इतना रन वो मारा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसका मोड क्या होगा। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आएगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम से यहाँ पर कौन आया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 जो है वो कितना बार है यहाँ पर,
जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो 5 यहाँ पर कितना बार है, 3 बार है, और बाकी इनमें से कोई भी इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इसका बोलेंगे, इसका जो मोड होगा मतलब इसका जो बहुलक होगा ये क्या हो जाएगा, इसका 5 इसका हो जाएगा सही आंसर। मतलब ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी विल बी द इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि द मीडियन ऑफ डाटा 2795 11 13 8, यानी यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है, यहाँ एक डाटा दिया गया है और उसका माध्यक पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि वो डाटा गिवन क्या है। तो डाटा यहाँ पर गिवन है, डाटा यहाँ पर ओवरऑल गिवन क्या है, तो ये सबसे पहले यहाँ पर गिवन है यहाँ पर 2, तो हम लोग 2 यहाँ पर लिखेंगे। फिर 7 है तो 7, फिर 9, फिर उसके बाद 5 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर यहाँ पर 8 है। और इसका क्या पूछा गया, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया रहता है, जो भी आंकड़ा दिया रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम लोग लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। इसको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको यहाँ पर अरेंज करना है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 5 है तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर 7 है इसके बाद तो 7 लिखेंगे, फिर 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, देन 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर 11 है तो 11 और 13 है तो 13। इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, यानी पहले n फाइंड करेंगे। n यहाँ पर देखेंगे कितना है तो n इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 7। अब हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन हम लोग अगर यदि फाइंड करना चाहें तो मीडियन हम लोग को किसका फाइंड करना है, यहाँ पर इस सभी आंकड़ा का, यानी इन सभी डाटा का। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 है, 7 क्या है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर के लिए जो मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1/2th टर्म होता है, n+1/2th टर्म। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये n+1/2th टर्म है। तो यहाँ पर n कितना गिवन है, 7 गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 7 पुट करेंगे +1 डिवाइडेड बाई 2। अब 7 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर इतना टर्म। अब 8 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी इसका जो 4th टर्म होगा वही इसका मीडियन होगा। अब बहुत से लोग करते हैं कि जो 4 आंसर आया उसी को फिर टिक लगा देते हैं। मतलब ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंगली ये 4th आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 आंसर नहीं होगा, 4th टर्म होगा आंसर। यानी यहाँ से 4th टर्म की बात करें तो कौन है, 1 2 3 4, यानी 4th टर्म में ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर बोला गया है, इंग्लिश में बात करें तो अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 times and the heads are obtained 600 times, the probability of getting a tail। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोगों को यहाँ पर पूछा गया है टेल का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोगों को टेल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर तो टेल कितना बार आया है। अगर यदि किसी सिक्के को 1000 बार उछाला जाए, किसी सिक्के को 1000 टाइम्स अगर यदि उसको उछाला जाए और उसमें से हेड बतलाया जा रहा है कि हेड कितना बार आ रहा है, हेड आ रहा है हमारा 600 बार। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर टेल जो आया होगा वो कितना बार आया होगा, 400 बार आया होगा। और हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना किसका है, टेल का। तो हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, टेल का। तो टेल कितना बार आया है, तो 400 बार। तो 400 को हम लोग ऊपर लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो टोटल कितना बार सिक्के को उछाला गया, 6 बार। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे हम लोग लिख देंगे 1000। अब इसको कर देना कैलकुलेट, 2 0 से 2 0 आपस में कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें हम लोग यहाँ पर, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितना होती है, वो होती है यहाँ पर 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कितना होता है, 1। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर